नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन शुरू करेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 14 यानी सांख्यिकी के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर, ये बहुत बड़ा मायने रखने वाला चैप्टर है, पूरा 15 नंबर का। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है। अगर बहुत मैथ में आपकी बहुत कुछ तैयारी नहीं है तो सिर्फ पास होने वाले को ये एक चैप्टर ही पास करवा सकता है। और आपको पता है ये जो नंबर का जो चैप्टर है बहुत बड़ा मायने रखने वाला है, तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। आपका चैप्टर है बिल्कुल बेसिक से आपको सीखना है, क्योंकि इसके अंदर एक एक नंबर के पर्सन आने वाले हैं जो आपके इसके अंदर नहीं दे रखे हैं। तो हम इसको बिल्कुल एकदम बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाए और अच्छे से सीख पाए, ताकि आप एग्जाम में आने वाले पर्सन को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो क्या है संख्या की, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक एक स्टेप को अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आप इसमें कोई भी मिस्टेक ना कर पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं संख्या की। संख्या की मतलब क्या होता है? संख्या की मतलब संख्याओं का कुछ क्या होता है, संबंध होता है इससे। ठीक है, इसके जो हम मान निकालते हैं संख्या की, संख्याओं का जो संग्रह कह सकते हैं वो हम किस तरह से निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं, जो मान है वो हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से पढ़ेंगे हम इस एक्सरसाइज के अंदर? वो है हमारा सबसे पहला है, वो है समांतर माध्य, जिसको हम सिर्फ माध्य भी कह देते हैं। दूसरा हम निकालना सीखेंगे वो है इसके अंदर बहुलक। और तीसरा जिसमें हम सीखेंगे माध्यक। तीसरा हम सीखेंगे माध्यक। 3 प्रकार के हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालना सीखेंगे इसके अंदर। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। जो आपके जो मैक्सिमम नंबर है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आने वाला है इसके अंदर से, एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो किस तरह से आपको इसको सीखना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर माध्य की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य किस तरह से निकालते हैं, जिसको हम औसत भी कहते हैं या सिर्फ हम माध्य भी कह देते हैं। औसत या माध्य कह देते हैं। देखो क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम इसको आगे इस तरह किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं समांतर माध्य औसत क्या होता है। हमने ये कहा है एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर टॉफियां हैं यानी कुछ चॉकलेट्स हैं, वो बांटी गई है। किसी विद्यार्थी को 3 चॉकलेट दी गई, किसी को 2 दी गई, किसी को 1 दी गई, किसी को 4 दी गई, 5 दी गई, 3 दी गई, 6 दी गई। इस तरह से टॉफियां अलग अलग बांट दी गई। बिल्कुल बेसिक समांतर माध्य क्या है, कम से कम वो तो समझ में आए, इन शब्दों का मतलब समझ में आए, तब इसके सवाल को हम आसानी से कर पाएंगे। तो हमने कहा है कुछ विद्यार्थियों को ये चॉकलेट बांटी गई है, सबको अलग अलग बांट दी गई। अब आपको पूछा गया तो किस तरह से बांटी गई, किसी को 1 दे दी, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5। लेकिन जब उसके क्लास टीचर ने पूछा उससे तो फिर किस तरह से एक बच्चे को बांटे गई, तो उसने क्या कहा, सबको बराबर बराबर बांटो, सबको बराबर बराबर बांटनी है। तो सबको बराबर बराबर बांटनी है, जैसे मान लो इसका एवरेज जो निकलेगा वही क्या होगा, वही समांतर माध्य होगा। वही क्या होगा, समांतर माध्य। हम इसको जोड़ के देखें यहां पर, तो 6 और 3 9 और 5 14 और 4 18 और 1 19 20 21 24, कितना आगे 24। और संख्या कितनी है यहां पर 7, कितनी है 7, यानी 24 जो टॉफियां थी और 7 जनों में बांटनी है, तो 24 में 7 का भाग करेंगे, जितना अपना आंसर आएगा वो ही क्या है, समांतर माध्य। वही क्या है, समांतर माध्य। तो हम क्या करते हैं, जितने भी संख्याएं हमारे होते हैं उनको जोड़ते हैं, और कितनी संख्याएं यहां पर कितने विद्यार्थियों में 7 में बांटा गया, तो ये क्या है, इसका भाग कर देंगे। तो हमारा जो इसका सूत्र बनता है समांतर माध्य का, क्या सूत्र होगा, देखो समांतर माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या।
आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये आंकड़े थे हमारे पास, इनका हमने योग किया और फिर हम इसको क्या किया, कितनी संख्या है उसका भाग दे दिया। आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या दी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, समांतर माध्य को हम लिखते हैं x बार से। किससे, x बार से। x बार हम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस, इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे कहां तक, xn तक, और बटे हम क्या लिखेंगे, n, बटे हम क्या लिखेंगे, n। जैसे हम देखें तो ये हमारा पहला मान था x1 का, ये था x2 का, ये था x3 का, x4 x5 x6 x7, ये कितना था, x7। तो देखो ये यहाँ पर 7 आया ना, तो बट्टे में हम 7 लिखेंगे। जितना n का अंतिम मान होगा वो हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में लिख देंगे। तो ये हमने इसका देख लिया, सूत्र किस तरह से हम निकालना है और कैसे इसको अच्छे से याद रखना है। ये दोनों ही सूत्र आप क्या करोगे, अच्छे से याद रखोगे। 1 नंबर का प्रश्न इसके बेस पर पूछा जा सकता है आपको, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए हम इसका एक सवाल करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा, ताकि हम इसको अच्छे से और अच्छी तरीके से समझ पाए। जो सवाल है, हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, उसको समझते हैं। एक उदाहरण लिया है हमने, जैसे मान लो आपको कुछ संख्याएं दे रखी है, जैसे आपको संख्याएं दे दी, अंक दे दिए 2 3 5 7 4 6 3, ये संख्या दी हुई है। ये संख्या आपको दे रखी है, मान लो 3 3 6 2, ये संख्या आपको दे रखी है और आपसे कहा हुआ है का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य ज्ञात करो। हमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले हम लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं, इन सबको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जैसे मैं लिख रहा हूं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 बटे क्या करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 8 का भाग कर देंगे। चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, और 8 का भाग 3 2 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 6 कितने हो गए, 27, 30 और 32 बटे 8। 8 32 में 8 का भाग देंगे, 8 चौके कितना हो गया, 32। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया समांतर माध्य। बहुत ही सिंपल सा, बस आपको क्या करना है, जितनी संख्याएं आपको दे रखी है उनको जोड़ के वो कितनी संख्याएं हैं उसका भाग कर दो, उसका क्या कर दो, भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रकार का एक और बहुत महत्वपूर्ण टाइप का प्रश्न है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मैं और उदाहरण लेता हूं। आपको कहा है कुछ संख्याएं आपको दे रखी है 5 6 x 4 7 का माध्य 8 है, तो x का मान क्या होगा। आपसे कहा हुआ है ये संख्याएं आपको दे रखी है, यहां पर बता रखा है इसका माध्य है वो 8 है, तो इस x का मान यहां पर x की जगह कितना आएगा, हमें वही सूत्र लिखना है। हमारे पास तो वही है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, इस बार हमें पहले से ही माध्य दे रखा है, इसका माध्य पहले से ही इसने दे रखा है 8, तो हम इस माध्य की जगह कितना रख देंगे, 8 रख देंगे। बाकी हम वैसे ही करेंगे, आंकड़ों का योग 5 प्लस 6 प्लस x प्लस 4 प्लस 7 बटे कितना आ जाएगा, बटे संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 बटे हमने कर दिया 5 बटे कितना आ गया 5, वैसे ही करेंगे। अब ये इधर भाग में है संख्या, इसको इधर लाएंगे तो किसके आ जाएगा, 8 के
गुणा में आ जाएगा। बाकी संख्या हम जोड़ लेंगे, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 और 4 15 और 7 कितने हो गए 22 प्लस एक्स। ये देखो हमने संख्या संख्या जोड़ ली अलग, 5 6 7 सॉरी 4 और 7, 11 ये और 11 ये 22 प्लस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, 8 को 5 से गुणा किया तो 8 5 40, 22 को इधर लाएंगे तो माइनस का, बराबर क्या बचा हुआ एक्स, 40 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा 18 बराबर एक्स। तो इसका समांतर माध्य कितना आ गया 18। तो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। सेकंड टाइप का हमारा ये सवाल है, सेकंड टाइप का क्या है, इस तरह का हमारा सवाल पूछा जा सकता है। दोनों ही तरीके बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के सिंपल सवाल आपसे पूछेगा एक एक नंबर पे तो ऐसे पूछ सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके बुक का जो लेवल है उसके अनुसार के सवाल किस तरह से। अब हम बात करेंगे यहां पर समांतर माध्य की। पहली विधि है, तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ समांतर माध्य पर, कैसे निकालते हैं कोई भी सवाल का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि समांतर माध्य से सवाल कैसे करने हैं। चलिए हम बात करें यहां पर, हमारे पास समांतर माध्य जो निकालने की है 3 विधियां हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली विधि है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, सवाल में आपको कुछ भी नहीं कह रखा है, सिर्फ कह रखा है समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम पहली विधि हमेशा प्रत्यक्ष विधि से ही सवाल को करेंगे, सबसे इजी और सबसे आसान विधि। दूसरी जो है वो है कल्पित विधि। आपके एग्जाम में ये दोनों ही विधियां महत्वपूर्ण हैं, सबसे ज्यादा ये 2 विधि ही पूछी जाती है। कभी कभी तीसरी विधि भी पूछ ली जाती है, वो है पद विचलन विधि। तीसरी कौन सी है, पद विचलन विधि। 3 विधियां हैं हमारे पास, तीनों विधियों से हम क्या कर सकते हैं, समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तीनों विधियों से हम क्या कर सकते हैं, समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक विधि को हम बहुत ही आसान से तरीके से समझेंगे ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को, किसी भी टाइप का किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, हम उसको आसानी से कर पाए। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आप खुद इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम बात कर रहे थे, देखो हमने सिंपल टाइप के हमने सवाल देख लिए, समांतर माध्य के इस तरह से सवाल बन सकते हैं, ये सवाल हो गया हमारा, ये सवाल हो गया, इस तरह से सवाल बन सकते हैं। आइए हम उसके बाद में आगे बात करें, तो इस तरह से भी देखो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और फिर उसको आसानी से हल कर पाएंगे। यहां पर हमें एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को पहले समझ लीजिएगा। देखिए हमारे पास यहां कुछ छात्र हैं, उन्होंने टेस्ट में जो अंक आए हैं वो इस तरह से, या छात्र की जगह हम अंक लिख लेते हैं। यहां अंक, यहां है छात्र की संख्या, ध्यान से समझिएगा। अब जैसा कि मान लो अपने क्लास में कोई टेस्ट हो रहा है, मान लो 10 नंबर का कोई टेस्ट हुआ, मैक्सिमम नंबर कितने हैं 10, हो सकता है किसी के 3 नंबर आए, 5 भी आ सकते हैं, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा। यहां पर हमने लिख लिया 6, यहां पर लिख लिया 8, कुछ इस नंबर से आए, 5 3 नंबर भी आए, 5 भी आए, 6 भी आए, 8 भी आए। अब देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनके सेम 3 नंबर आ गए, 2 3 विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने मान लिया 4 विद्यार्थी ऐसे थे, 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 3 नंबर थे, 3 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 5 नंबर थे, 5 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके क्या थे, जिनके नंबर थे, यहां पर देखो 3 अंक वाले 4 विद्यार्थी, 5 अंक वाले 3 विद्यार्थी, 6 अंक वाले 5 विद्यार्थी, और 8 अंक वाले कितने हैं 8 विद्यार्थी। 8 अंक वाले कितने हैं 8 विद्यार्थी, 8 अंक वाले 8 विद्यार्थी ऐसे जिनके 8 नंबर है, ऐसा हो सकता है। अब इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस टाइप के सवाल को आपको क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल में हमें माध्य कैसे ज्ञात करना है, तो हम सीखते हैं सबसे पहली जो हमारी विधि है प्रत्यक्ष विधि से सवाल को हल करना। तो प्रत्यक्ष विधि से सवाल को कैसे हल करेंगे वो हम देखते हैं। यहां पर पहली विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि, तो चलिए हम इससे सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है,
इस प्रकार हमें एक सारणी बनानी है जिसके अंदर हम यहां पर इस तरह से ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या किस तरह से करना है सवाल को वो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर जो हमारा अंक है वो पहला यहाँ पर कॉलम हम यहाँ पर बना देंगे, ये हमारा अंक है। दूसरा हम लिख देंगे यहाँ संख्या, छात्रों की संख्या। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे तब हम इसको बोलते हैं यहाँ पर x, और इसको क्या बोलते हैं f। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ इसको ऊपर लिख देते हैं, ये है अंक, ये है संख्या, इसको हम बोलते हैं x और इसको बोलते हैं f। f मतलब क्या होता है, बारंबारता, यानी वो अंक कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, बारंबारता। तो चलिए हम इसका मान लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो x के मान, ये हमारा पहला मान होता है, हमारी पहली टेबल इस तरह बनानी है। दूसरी वाली लाइन को हम दूसरे नंबर पे, पहले 3, 5, 6 और 8, तो हमने यहाँ लिखा 3, 5, 6, 8। यहां पर है 4, 3, 5, 8, 4, 3, 5, 8। अब हम देखेंगे जो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ये जो चिन्ह हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। और इसका मतलब क्या होता है, योग। इसका मतलब क्या होता है, योग। ठीक है, चलिए हम इसको सवाल को हल कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से, आसान से तरीके से। हमें क्या करना है, यहाँ पर जब भी आपको प्रत्यक्ष विधि निकालनी है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। आप अच्छी तरह याद रखो कि समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालना है तो हमें क्या याद रखना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, ये हमारा एक्स है और ये एफ है, दोनों की गुणा। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए और सिग्मा एफ। तो यहां पर हम सिग्मा एफ को जोड़ लेंगे, ये हमारा एफ है तो मतलब एफ पूरे को जोड़ते हैं तो वो होता है सिग्मा एफ। चलिए हम जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20। इसी तरह हमें सिग्मा एफ एक्स भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स मान निकाल लेते हैं। यहां 5 2 7, 7 और 4 11, 1 2 3 3 6, 6 और 6 12, कितना आ गया, 121। क्या कितना आ गया, 121। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ मान रखना है। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान है 121 और सिग्मा एफ का मान है 20। इसका हम भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, यहां पर जाएगा 6 बार। 20 का बारह 6 बार बोलने पर 120, फिर 1 बचा, भाग नहीं जा रहा, 0। ये क्या आ गया, ये इसका आ गया समांतर माध्य। बस इतना सही करना है, हाँ बिल्कुल इतना सही करना है सवाल। इस तरह से सवाल आपको पूछा जा सकता है। हमें क्या करना होता है, x और f चाहिए, दोनों की गुणा करा के fx निकाल लेते हैं, फिर f को भी जोड़ लो और fx को भी जोड़ लो। fx के मान में f का भाग दे देते हैं तो हमारे पास इसका मान आ जाता है। ये जो सूत्र है हमारा वो है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। कौन सी विधि से हम ज्ञात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का ये हमारा सूत्र है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा है बिल्कुल बेसिक लेवल, छोटे लेवल के सवाल आपके समांतर माध्य से इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो हमने देख लिया प्रत्यक्ष विधि से किस तरह से सवाल को हल करना है। बाकी हम दोनों विधियां जब क्वेश्चन करेंगे दोनों सीखेंगे। अगर आपने देखो, सबसे इंपॉर्टेंट विधि प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि है। कभी कभी आपको यह भी सवाल पूछ लिया जाता है पद विचलन विधि। अगर आपको प्रत्यक्ष कल्पित विधि समझ में आ गई तो पद विचलन विधि तो उसके लिए बहुत आसान है फिर तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली जो, और उसके अंदर देखते हैं सवाल को जो 14.1 है, किस तरह के अंतर वाले सवाल आते हैं उसको कैसे करना है। ये अंतर वाले सवाल होते हैं, इसको कैसे करना है। तो इसके लिए हमें एक चीज निकालनी होती है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं, वो होता है मध्यमान। मध्यमान में क्या होता है, आपको जैसे संख्या दे रखी है 10 से 20, 0 से 10, ठीक है,
20 से 30 ये संख्या। तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो वो मध्यमान होता है। जैसे मैं यहां पर इसका मध्यमान निकालूंगा तो 0 + 10/2 कितना आ जाएगा, 0 में 10 जोड़ो 10, 10/2 का मतलब कितना होता है 5, ये इसका मध्यमान आ गया। इन दोनों का निकालेंगे तो 10 + 20/2, 10 और 20 कितने हो गए 30/2, 30/2 का मतलब 15, ये हमारा मध्यमान इस तरह से निकलता है। ठीक है, ये हमें जरूरत पड़ेगी, x का मान हमें निकालना पड़ेगा नेक्स्ट सवाल से। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं हमारी पर्सनालिटी, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें सवाल क्या दे रखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। यानी उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों का क्या किया, निरीक्षण किया और वहां पे जाके पूछा घर के अंदर कि आपके घर में कितने पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, एकत्रित किए, प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात कर दी है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या यानी माध्य समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। अब आप इसमें जो मर्जी है अपनी विधि लगा सकते हैं, आपको सवाल में कुछ भी नहीं कहा हुआ है। तो पहले अपन सबसे पहले हम सीख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, तो हम उसी से ही सवाल को हल करेंगे। तो किस तरह से करना है, सबसे पहला जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको टेबल बना लेनी है। क्या करना है, टेबल बनाना है। तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं, हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर देखो टेबल बनानी है आपको, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे x और f जो दे रखा है वो लिखेंगे यहाँ पे। लास्ट में एक और लाइन खींच देंगे, वहां पर हम योग लिखते हैं इसका। ठीक है, बाकी मान इसमें लिखेंगे हम। ये होगी हमारी टेबल। अब इसके अंदर हम सवाल को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ये जो हमें दे रखा है पौधों की संख्या, तो आप यहां पर लिखेंगे पूरा पौधों की संख्या। ठीक है, पौधों की संख्या। यहां क्या है, घरों की संख्या। आपको पूरा लिखना है, घरों की संख्या, पौधों की संख्या और घरों की संख्या। अब हमें जो मान दे रखा है ना वो ऐसे कैसे लिख दो, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। अब देखो यहाँ पे घरों की संख्या ये है 1, यानी 0 से 2 पौधे कितने घर में हैं, एक घर में। ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है। अब 2 से 4, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कितने घर हैं, 2। ये कितने घर हैं, 1। ये कितने घर हैं, 5। ये 6, ये 2 और ये 3। अब हमें क्या निकालना होता है, यहां पर हमें x दे नहीं रखा है, हमें x निकालना पड़ेगा। इस वर्ग से हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं मध्यमान। अभी आपको निकालना बताया था, क्या बोलते हैं जिसको, x। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 0 और 2 जोड़ने पर कितना होता है, 2। 2 का आधा कितना होता है, 1। 2 और 4 जोड़ने पर 6। 6 का आधा कितना होता है, 3। 4 और 6 जोड़ने पर 10। 10 का आधा कितना होता है, 5। 6 और 8 जोड़ने पर 14। 14 का आधा कितना होता है, 7। 10 और 8 18 का आधा कितना होता है, 9। 12 और 6 कितने हो गए, 12 और 10 22। 22 का आधा कितना होता है, 11। और 14 और 12 26। 26 का आधा कितना होता है, 13। ये हमने x निकाल लिया। अब हमें समांतर माध्यम हम क्या निकालते हैं, fx निकालते हैं। fx तो निकालते हैं ना प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्यम। अब हमें गुणा करनी है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 7 को 5 से करेंगे तो 35, 9 को 6 से करेंगे 9 6 54, 11 को 2 से करेंगे 22, 13 को 3 से करेंगे 13 3 39। अब हमारा क्या है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, किसका, समांतर माध्य का सूत्र हम लिख लेते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य हमारा सूत्र होता है x बार बराबर, क्या सूत्र होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। आपको देखो सवाल कैसे करना है, ये कॉपी में यहां सारणी बढ़ाओगे, इसके नीचे ही सवाल को हल करना है। ठीक है, इसके नीचे ही सवाल हल करेंगे तो आपको सही रहेगा। यहां पर मेरे जगह नहीं थी इसलिए मैं इस तरफ कर रहा हूं, ताकि आपको एक पेज में ही सारा क्लियर समझ में आ जाए। अब हमें क्या करना है, fx को जोड़ना है, तो इसको जोड़ लो और सिग्मा f को जोड़ लो। ये हमारा सिग्मा f है। हमेशा दूसरी लाइन हमारी क्या होती है, ये वाला हमेशा f का मान होगा आपका, हमेशा ही क्या होगा, f का मान होगा।
ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। इसको जोड़ लो, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। हालांकि हमें क्या रखा था यहाँ पे सवाल में 20 घरों में लगे पौधे, तो ये 20 ही मानेगा। अब इसको fx को भी जोड़ लो, यहां जोड़ते हैं 1 और 6 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 22 23 23 और 4 कितने हो गए 32, 32 का 2 ऐसे लगी 3 3 3 6 6 और 5 11 12 13 13 और 3 16। ये हमारा क्या आ गया सिग्मा एफ एक्स मान रख दो। ये हमारा आ गया 162 और ये आ गया 20, 162 बटे 20, 162 इनको जोड़ने पर सिग्मा एफ एक्स को जोड़ने पर 162 और एफ को जोड़ने पर 20, तो 162 में 20 का भाग कर दो, ये कितनी बार जाएगा 8.1, 8.1 भाग करके देख लो आप। भाग करेंगे 162 में 20 का भाग करना है तो 20 छक्के 162 में 20 का भाग करना है तो 8 बार भाग जाएगा, 20 अठे कितना होता है 160। ये अब भागीदारा नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, 0 के बाद 1 पॉइंट तो 20 एकम 20, यहां आ गया 0। तो ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हम पहला सवाल है, बिल्कुल आसान से तरीके से आपको एक टेबल बनानी होती है, ये है। सारे सवाल आपके समांतर माध्य जो ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि है वो इसी तरह से। हमने पीछे वाला सवाल देखा था, सिंपल सवाल आ सकता है, सीधा x का मान देके भी आपसे पूछ सकता है और उसके बाद आपको वर्ग अंतराल देके, ये वर्ग अंतराल बोलते हैं 0 से 10 10 से 20, ऐसा वर्ग अंतराल देके भी पूछ सकता है। इसमें आपको पहले x का मान निकालना पड़ेगा, पहले x का मान निकालना पड़ेगा। चलिए अगर कोई डाउट है तो हम एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे अगला जो सवाल दिया है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बटन का विचार कीजिए और आपको क्या करना है, उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बना लेंगे एक, इसकी भी हमें क्या करनी है, टेबल बनानी है। यहां पर हम इसकी टेबल बना लेते हैं, यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं जिसके अंदर हमें जो ऊपर हेडिंग होती है वो लिखी जाती है, ठीक है। और दूसरा हमारा है, यहां पर हम क्या लिखते हैं, इसका योग लिखते हैं, ठीक है। पहला जो मान होगा हमारा दे रखा है वो रखेंगे, कौन से वाला, जो वर्ग अंतराल ये वाला आएगा। दूसरा हमारा ये वाला आएगा तो ये हम यहां रख देंगे। वर्ग अंतराल दे रखा है तो हमें मध्यमान की जरूरत पड़ेगी, हम मध्यमान भी निकालेंगे, तो हमें ये लाइनें हैं। अब हम इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, दैनिक मजदूरी। ये हमें क्या दे रखी है, श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, इसको हम क्या कहते हैं, एफ। ये क्या है हमारा, एफ। इसका मान लिख लेते हैं, यहां है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। दोबारा से लिखते हैं, ये है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 180 से 200। अब f का मान कितना है, यहाँ है 12, 14, 8, 6, 10। अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान हमारा क्या होता है, x हमें निकालना है। क्या निकालना है, x हमें नहीं दे रखा। x किससे निकलता है, इस वर्ग अंतराल से हम x को निकालते हैं, इस वर्ग अंतराल से हमारा x का मान निकलता है। चलिए हम इसको निकालते हैं पहले, और यहां पर हम क्या निकालेंगे, fx। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकाले। अभी तक आज के वीडियो में हम प्रत्यक्ष विधि को ही अच्छे से सीखेंगे। चलिए 100 और 120 जोड़ते हैं तो 220, 220 का आधा कितना होता है, 220 का आधा होता है 110। 120 और 140 260, 260 का आधा कितना होता है 130। यहां देखो 140 और 150 कितना होता है 300, 300 का आधा कितना होता है 150। नहीं तो आप देखो यहाँ पे 140 और 120 के जस्ट बीच में संख्या कौन सी है, 150।
160 और 180 कितना हो गया? 340। 340 का आधा कितना होता है? 170। और ये इसी तरह जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 380। 380 का आधा कितना होता है? 190। अब हमें क्या करना है? एफ एक्स की गुणा, इसको इससे गुणा करते जाना है। तो 12 को 11 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 132 और लास्ट में 0, यानी 110 को 12 से गुणा। इसी तरह हमें करना है 14 को 130 से गुणा, तो कितना आ जाएगा? 14 दिया होता है 42, 14 और 4 18। ठीक है, इसके बाद इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 को 8 से गुणा किया 120 और लास्ट में एक 0। इसी तरह 17 को इससे गुणा करेंगे तो 17 छक्के होता है 102, ये आ जाएगा। 19 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 19। अब हमें क्या करना है? एफ को जोड़ना है और इसको जोड़ना है। एफ का तो आपको दे रखा है 50 सर में, क्या जोड़ के देख लो 50 आएगा। 12 और 14 कितने हो गए? 26। 26 और 8 कितने हो गए? 26 और 8 34। 34 और 6 कितने हो गए? 34 और 6 40। 40 और 10 50। तो सिग्मा एफ कितना आ गया? सिग्मा एफ है हमारा 50। इसको जोड़ लो, ये आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 2 2 4 2 6, यहां आ जाएगा 9 10 11 11 और 8 19 19 और 22 22 और 1 23 24 25 26 27। ये हमारा आ गया सिग्मा एफ। बस अब सूत्र लगाना है सीधा सीधा और मान निकाल लेंगे। सूत्र लगा और मान निकालो। देखो समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसका मान कितना है? एफ एक्स का ये रहा 27,260 बटे कितना है? 50 बटे कितना है? 50। सिग्मा एफ एक्स ये रहा और सिग्मा एफ ये रहा। एक 0 से तो एक 0 सीधा सीधा कट जाएगा। अब इसमें 5 का भाग दे दो। 25 5 चौके 20 5 25 5 दूनी 10। भाग करके देख लो कितना आ जाएगा। 5 के भाड़े से 2726 को भाग देना है। पहले जाएगा 5 बार 25 आएगा, 2 बचेगा, 5 चौके 20, फिर 2 बचेगा, 5 25, फिर 1 बचेगा 10, यानी ये आ जाएगा हमारा समांतर माध्य। ये हमारा क्या आ गया? इसका समांतर माध्य। यानी माध्य दैनिक मजदूरी कितनी है? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अत्यय माध्य दैनिक मजदूरी बराबर 545.2 रुपए। 545.2 रुपए, इस तरह से। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सवाल का समांतर माध्य निकालते हैं, बिल्कुल आसान से। पहले आपको टेबल दे रखी है, ये हम पहले मान में इसमें रखेंगे, दूसरे वाला हम दूसरा मान। ये तो एफ का मान होता ही है। ये किसका है? एफ का मान है। हमें माध्यक जब निकालेंगे तब थोड़ा सा इसमें एफ का ध्यान रखना है। बाकी हमें ये एफ दिया होता है और एक्स, ये वर्ग या एक्स दिया होता है। इससे हम क्या करते हैं? पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं और प्रत्यक्ष विधि से तो सीधा एफ एक्स निकाल के इसको कर सकते हैं। तो ये था इस प्रश्नावली 14.1 का दूसरा सवाल। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद में अपन देखते हैं इस प्रश्नावली का आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो तीसरा सवाल। क्या सवाल दिया है इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया तो निश्चित तौर पे आपको समांतर माध्यम में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो चलिए सवाल को क्या दिया हुआ है पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। दैनिक जेब खर्च दर्शा रहा है। माध्य जेब खर्च आपको दिया हुआ है 18 रुपए, यानी समांतर माध्य आपको पहले से ही दे रखा है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। इसके अंदर ये जो एफ है लुप्त है, इस एफ का मान क्या होगा वो ज्ञात करेंगे। बिल्कुल आसान सा हम लगाएंगे तरीका और इससे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम इसको पहले तरीका, वही सवाल को करने का वही तरीका है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। हम उसी तरीके से सवाल को करेंगे। ये हमने इस तरह से बना ली है टेबल। टेबल के बाद में हम इसको करते हैं, पहले हम सबसे पहले यहाँ हेडिंग लिखते हैं, तो हेडिंग के लिए एक लाइन खींच देंगे और यहां पर हम करते हैं इसका योग, तो योग के लिए एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद में हमारा जो पहला मान आता है वो हम लिख देंगे, वर्ग जो अंतराल दे रखा है। दूसरा हमारा एफ का मान होता है वो लिख लेंगे। उसके बाद में हमारे दो आते हैं एक्स और मध्य मान निकालते हैं और फिर एफ एक्स। चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है दैनिक जेब भत्ता, तो मैं सिर्फ एक बार इसको भत्ता लिख रहा हूं। आपको पूरा यहां पर लिखना है दैनिक जेब भत्ता। फिर इसके बाद है बच्चों की संख्या, तो मैं यहां सिर्फ लिख रहा हूं संख्या, और ये हमारा क्या होता है? एफ होता है। ये हमारा क्या है? एफ। तो हम इसके मान लिख लेते हैं 11 से 13, 13 से 15,
15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। मान कितना है 7, 6, 9, 13, F 5, 4। ये आपको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका मध्यमान। मध्यमान बोले तो x, क्या निकालना है x। कैसे निकलता है, इस दोनों का अंतर, इस दोनों का योग करके आधा। 11 और 13 कितने होते हैं 24, 24 का आधा कितना है 12। अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ एक संख्या बीच में छोड़ी गई है, 11 और 13 के बीच में सिर्फ एक संख्या आती है, तो हम वही संख्या इसका मध्य होगा। वही संख्या देखो, 13 और 15 के बीच में क्या आता है 14, 17 और 15 और 17 के बीच में 16, 17 और 19 के बीच में 18, 19 और 21 के बीच में 20, 19 और 21 के बीच में क्या आएगा, यहाँ F थोड़ा इसके सामने लिखेंगे 20, इसके बीच में क्या आएगा 21 और 23 के बीच में 22, और 23 और 25 के बीच में 24। चाहे तो आप इसको जोड़ के आधा करके देख लो, वही आएगा। जैसे मान लो 19 और 21 40, 40 का आधा कितना होता है 20। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ये हमारा शॉर्ट तरीका भी है। अब हम निकालते हैं समांतर माध्य। निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि से हमें क्या चाहिए fx। हम यहाँ पर इसको प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं, और हम f और x की गुणा कर लेते हैं। 7 को 12 से गुणा करेंगे, 12 सत्ते कितना होता है 84, 14 को 6 से गुणा करेंगे, 14 छक्के भी कितना होता है 84, 16 निम्न कितना होता है 144, 18 को 13 से गुणा करो, 18 3 होता है 54, 18 और 5 23। अब देखो यहाँ 20 को f से गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा 20f आएगा। ध्यान रखना क्या आ जाएगा, 20 को f से गुणा करेंगे तो 20f, 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 22 पंजे होता है 110, 24 को 4 से गुणा करेंगे 24 छक्के होता है 96, 24 चौके 96। अब हम क्या करते हैं, वही तरीका, हमें f को जोड़ना है और x को जोड़ना है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो f है ना उसको जोड़ने में, और यहाँ 20f को जोड़ने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पहले से ही यहाँ लिख देता हूं प्लस में f आएगा, और यहाँ पे प्लस में कितना है 20f, संख्या के साथ में ये भी आ जाएगा। यहां संख्या जो भी आएगी उसके साथ f आ जाएगा, तो बाकी संख्या को जोड़ लो। f तो यहां पर हमने प्लस में लिख दिया। 6 और 7 13, 13 और 9 कितने हो गए 22, 22 और 13 कितने हो गए 22, और 10 32, 35, 35 और 5 40, और 4 44। ये हमारा f जोड़ा है, सिग्मा f है ये। इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, तो हम इसको लिख देते 6 4 10 और 4 14, 4 18 22, 22 का हमने लिख दिया 2। इसी तरह वहां से लगी 2 8 2 10 और 8 18 और 4 22, 23 24 25, 25 और 1 26, 26 और 9, 26 और 9 कितने हो गए 35, 35 का 5 3 हंसी लगी, 3 और 1 4, 5 6 7। ये ध्यान रखना 20f इसमें किसी में भी नहीं जोड़ना, ये 20f हमने अलग रखा हुआ है और ऐसे ही रहना चाहिए। सबसे पहले आपको समांतर के अंदर दे रखा है माध्य। माध्य कितना दे रखा है 18, पहले से ही देखो जेब खर्च 18। अब हम लगाएंगे समांतर माध्य का सूत्र, x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। x बार का मान दिया हुआ है, ये समांतर माध्य है, तो इसकी जगह हमने रख दिया 18। सिग्मा fx कितना है 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f बटे क्या आएगा, बटे आएगा 44 प्लस f, बटे क्या आएगा 44 प्लस f। देखो ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो इस तरह से हो जाएगा 44 प्लस f बराबर क्या आएगा 752 प्लस 20f। इस 18 के अंदर गुणा करो, तो 18 को 44 से गुणा करो, 18 को 44 से गुणा करेंगे 18 चौके होता है 72, 72 का आ जाएगा ये 7, 72 और 7 कितने हो गए 79, प्लस क्या हो गया 18 को f से भी गुणा करना है, 18 दोनों से गुणा होगा, इससे भी होगा, 18 की गुणा इससे भी करनी है और इससे भी करनी है, तो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 बराबर कितना है 752 प्लस 20 है। यहां जरा ध्यान देंगे, हम करेंगे यहां पर f को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 752 को इधर लाएंगे और 18f को इधर ले जाएंगे। तो जब संख्या देखो बराबर के इधर पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे ये 752 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 792 माइनस 752 बराबर
20f पहले से इधर पड़ा है, इसको तो हमने छेड़ा नहीं है। 18f को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 18f। अब इसको घटा लो, 792 में से 752 घटाओ, कितना आएगा 40। और इधर क्या आ गया 2f। हमें तो किसका मान निकालना है f का, तो f बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे हम f का मान निकालें तो f बराबर आ जाएगा 2 को इधर लाएंगे तो 40/2, और 40 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास f बराबर कितना आ जाएगा 20। 40 में 2 का भाग देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा 20। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्नावली का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधी टेबल दे रखी ना, उसको पहले ऐसे बना लो, उसका मध्यमान ज्ञात करो। सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करिए, आप fx की गुणा करते जाओ। जोड़ते हुए ध्यान रखना है, इसके अंदर जोड़ में जो f आ रहा है वो अलग से जुड़ेगा, और इसमें जो 20f आ रहा है वो अलग से जुड़ना है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, वही हमें माध्य दे रखा है तो हम इसका सूत्र भी लगाएंगे, और माध्य की जगह 18 रख के पक्षांतर करके सीधा गुणा करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इसको जैसे वीडियो खत्म होता है इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और एक बार आप प्रत्यक्ष विधि को हल कर लिया, इसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये था आपकी जो संख्या की प्रश्नावली है उसका बेसिक, 14.1 का बेसिक और साथ में 14.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस 14.1 के बचे हुए सवालों के साथ, जिसमें हम 2 विधियां हैं वो भी सीखेंगे, जिसके अंदर हमें कल्पित विधि और दूसरा है पद विचलन विधि, दोनों ही अगले वीडियो में सीखेंगे। तो अगला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी एक कमेंट में लिख के भी जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।